यूरोप इस टाइम चल रहा है। 1300 से ज्यादा लोग अभी कुछ समय के अंदर ही यूरोप में मर गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओ हैं वो खुद बता रहे हैं कि इस टाइम इतनी ज्यादा ग्रेव सिचुएशन यूरोप में हो गई है, स्कूल कॉलेजेस में इवन छुट्टियां डाल दी गई हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इतना इंटेंस क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे इंपैक्ट हो गई है। जर्मन, हंगरी, चेक रिपब्लिक 41.7 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। इवन डच में जो इतना उनका फेमस फेस्टिवल हर साल में एक बार आता है, इवन उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका 65 इयर्स के पीपल्स के ज्यादा उम्र के लोगों के ऊपर आ रहा है, जिनके ऊपर ऑलरेडी कोमोर्बिडिटीज चल रही हैं। देखो रीजन क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ज्योग्राफी समझे ना पूरे वर्ल्ड की, जो यूरोप है ना वो 35 डिग्री से 72 लैटिट्यूड के ऊपर बीच में लाई कर रहा है। अभी इस टाइम जो सिचुएशन है जून में, क्योंकि एल नीनो इफेक्ट तो चल रहा है, क्योंकि सुपर एल नीनो इस टाइम अप्रोचिंग द कंट्रीज, वो तो असर में आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है इस टाइम ना, जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के एग्जैक्टली ना 0 डिग्री से लेकर 22 डिग्री एंड हाफ लैटिट्यूड नॉर्थ के ऊपर ना एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है नीचे से, और वो क्या करता है, एक वोकर सेल क्रिएट करता है जो कि ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट करता है। कहां पर? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के ऊपर, जो क्योंकि इस टाइम प्रेशर बेल्ट जो है वो 5 डिग्री शिफ्ट हो गई है, तो ये जो है जो यूरोप के ऑलमोस्ट नजदीक से जा रही है। यूरोप में इतना हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है जिसके कारण जो ऊपर जो क्लाइमेट है ना, ऊपर जो आसमान है एकदम क्लीन हो गया है, मतलब कम से कम बादल वहां पे शो हो रहे हैं, जिसके कारण क्या है, सन की जो डायरेक्ट हीट है ना वो सीधा यूरोप में जाके लग रही है। यूरोप का जो साउथ का हिस्सा है ना, जहाँ पे स्पेन, पोर्तुगीज के जो आ रहे हैं, फ्रांस आ रही हैं, ठीक है, इटली का हिस्सा आ रहा है, वहां पर काफी ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट को विटनेस किया जा रहा है। साथ में क्योंकि इनके नीचे मेडिटेरियन के नीचे ना एग्जैक्टली सहारा डेजर्ट लग रहा है, सहारा का भी इंपैक्ट पड़ रहा है इधर से। ऊपर से वहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड भी क्रिएट हो गई है, सब प्रेशर क्रिएट हो गया है ऊपर से। ऊपर जो है एक वो चलती है, वेव चलती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक वेव चलती है, वो भी इस टाइम कम हो रही है। ऑन द सेम टाइम यूरोप में ना एक ठंडी हवा चलती है, अटलांटिक ओशन से ना यूरोप की तरफ हवा चलती है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट ने इतना ज्यादा इंटेंस वहां पे कंडीशन क्रिएट कर दी है कि जो प्रेशर बेल्ट जो जो अटलांटिक ओशन से ठंडी हवा आ रही है ना, वो उसको ब्लॉक कर दे रही है। ठंडी हवाएं यूरोप तक पहुंच नहीं पा रही है। यूरोप के जो हिस्से हैं, जैसे पेरिस हुआ, एथेन हुआ, जो भी इनकी सिटीज हैं वो टोटली कंक्रीटेड से बनी है, टोटली कंक्रीट हो गया है। वहां पे जो यहाँ पे जो सीमेंट है, जो कोलतार होता है, वो इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और रात को हीट को रिलीज कर रहा है, जिससे पूरे यूरोप में एक बहुत ज्यादा गर्मी का माहौल क्रिएट हो चुका है। क्योंकि यूरोप में ना उनके जो घर हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो ऑफिस है ना, वो क्लाइमेट प्रूफ नहीं है, मतलब वो इतनी ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए बनाए नहीं गए हैं। इसलिए यूरोप में सबसे ज्यादा इस चीज का इंपैक्ट आ रहा है। देखो अभी हमें करना क्या चाहिए। पहली बात ना, जैसे इंडिया इतना सीरियस था वर्ल्ड लेवल पर कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा था। फाइनली अब यूरोपियन कंट्रीज भी हमें सीरियस लेंगे कि इंडिया इज अ राइट, कि वर्ल्ड पर क्लाइमेटिक इंपैक्ट पड़ रहा है, हमें इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, प्लेंटी ऑफ वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए इस टाइम, जितना हो सके हम पानी पिए, घर से बाहर ना निकलें वीक आवर्स के ऊपर, फुल स्लीव्स के कपड़े डाल के अगर निकलें, अगर अर्जेंट हमें है तो फुल स्लीव्स के कपड़े डाल के निकलें, और हम अननेसेसरी से ना बाहर घूमें। थैंक यू।